नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 82 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार क्या है? तो आपको हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तब हो जाएगा टोटल 18, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर। भारत में 98% कोयला किस प्रकार के चट्टान में मिलती है? तो आपको हो जाएगा यानी कि गोंडवाना क्रम। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा था? तो आपका कोबर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो आपको हो जाएगा यानी कि यांगजी दीवान। किस नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिणी भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि कावेरी नदी। जीव मंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस भूमिज्ञानी ने किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। इस पर देखेंगे, एक तरफ आपका दिया हुआ है राष्ट्रीय और दूसरी तरफ आपका उद्यान दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबकि आपका गलत सुमेलित है। हनुमत राव समिति व मोहनधारिया समिति का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जल संभरण प्रावधान कार्यक्रम से। मोरबंदिया पहरावना व तामना विवाह पद्धति किस जनजाति से संबंधित है? तो यह गारसिया। भारत में प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो यह 1902 में। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आपका रांची का जो संबंध हो जाएगा यह आपका भारी इंजीनियरिंग, और बोकारो का जो संबंध हो जाएगा आपका आयरन स्टील, और जादूगोड़ा का या यूरेनियम का खनन, और घाटशिला का जो संबंध हो जाएगा तांबा प्रगलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट पर देखेंगे, दूध मेखला एवं मेड्रोमिडा किस प्रकार का आकाश गंगा का उदाहरण है? तो यह सर्पिलाकार आकाश गंगा। मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम है। इसमें घटता क्रम सही हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन। लाइसीमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है? वास्तविक वाष्पीकरण। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका पहला क्या है? ये वन असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं, आपका सही हो जाएगा। यह वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु होती है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, तो यह भी आपका सही हो जाएगा। इस वन के वृक्षों में एक
निश्चित परंतु सूक्ष्म समय के लिए पतझड़ होते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा, पतझड़ नहीं होते हैं। तो आपका सही कथन का राज्य चयन करें, तो आपका 1 2 3 हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें, यानी कि इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत दिया हुआ है। तो आपका 17 डिग्री समांतर रेखा यानी कि वियतनाम तथा चीन ये आपका गलत दिया हुआ है। काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो आपका तुर्कमेनिस्तान। कौर नामक स्थानीय पवन किस स्थान से संबंधित है, तो यह आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड। रेडियोधर्मी डेटिंग तकनीक के आधार पर पृथ्वी की अनुमानित आयु क्या है, तो ये अनुमानित आयु जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, यानी कि 4.54 अरब। विश्व के प्राचीन 7 आचार्य जनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर अवस्थित है, तो आपका बेबीलोन। फास्टिक पार्टी में स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे, किस रंग का, काली कमीज। निम्नलिखित योजनाओं का कालानुक्रम का मेल कीजिए, यानी कि इसमें क्या है मिलान करना है। तो आपका पहला का जो संबंध हो जाएगा यानी कि प्रथम योजना का आपको हो जाएगा सामुदायिक विकास, और द्वितीय योजना का जो संबंध हो जाएगा ये आपका तीव्र औद्योगिकीकरण, और तृतीय का जो हो जाएगा आपका आधारभूत उद्योग का प्रसार, और आपका चतुर्थ का जो हो जाएगा यानी कि डी का आपको हो जाएगा स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता, और पांचवी का जो हो जाएगा ये आपका 4 से हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है हेड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। पंचायती राज व्यवस्था को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो यह किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 243 का कॉलम जी के तहत। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, तो कौन आपका ओजोन भी होता है, और क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है, और क्लोरोमीन भी होता है, यानी कि आपको उपयुक्त सभी हो जाएगा सही जवाब। औसत का चयन करें, इनमें से कौन सा औसत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 जगत पारडस। किसने यह मत प्रस्तुत किया सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। श्वेत रक्त कणिकाओं में अवस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं, कौन सा कण नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब लिम्फोसाइट्स। अमरबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है, तो यह चुसक मूल। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के बारे में औसत कथन का चयन करें, इनमें से कौन सा कथन औसत है, तो आपका यह हरित लवण के स्ट्रोमा में रहता है, यह आपका औसत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि यानी कि ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कब्जा संधि। निम्न में से किसे परासरण केंद्र भी
कहा जाता है। तो जो प्रसारण केंद्र जो कहा जाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सब थैलेमस। निम्न में से कौन सा कण अस्थाई है? कौन सा कण अस्थाई है? तो आपका न्यूट्रॉन हो जाएगा। बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग का क्या होता है? यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेद कर सकता है? तो जो पराबैंगनी किरण को विच्छेद जो कर सकता है, आपको समझ डी हो जाएगा सही जवाब, क्रूक्रेस कांच। निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औद्योगिक के रूप में प्रस्तुत होता है? तो आपको समझ हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो यह कांसा में। तंबाकू एवं इसके उत्पन्न की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो जो पहला देश जो हो जाएगा भूटान। पाइरिला किस फसल का कीट है? पाइरिला जो है यह किस फसल का कीट हो जाएगा? तो यह गन्ना का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डिजिटल सर्वेटाइल डिस्क। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुना हो जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? तो उसका मूल का आधा। किसी द्रव की वाष्पन दर तो वह उपर्युक्त सभी पर निर्भर करता है। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता, तो शून्य जब हो जाता है, यानी कि दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर, जब किसी संकुचित को छड़ जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो स्थितिज ऊर्जा को तो परिवर्तित कर देती है गतिज ऊर्जा में। एमएस इनवर्स -2 निम्नलिखित में से किसकी या साई मात्रक है? तो यह त्वरण का। गुप्त संबंध हुआ, तो जो गुप्त संबंध जो हुआ था आपका 319 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर नहीं किया था? तो यह दलित घोषित समाज। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो यह हो जाएंगे प्यारेलाल। अजातशत्रु को किस परंपरा में कुनिक के नाम से विख्यात है? तो यह जैन। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र थी? तो यह हिंदू पेट्रियट। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो यह चौसा का युद्ध 1538। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका आंदोलन था? तो ये जो हो जाएगा गारो का। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो यह देवेंद्रनाथ टैगोर। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। बाइटले कमीशन संबंधित था? तो यह श्रम से। शेर शाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर
बैठा था, तो यह बेलग्राम। किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी? तो यह अरुणडेला कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? तो सत्य जो नहीं हो जाएगा आपका, पहला जो है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। एक सत्य नहीं जो हो जाएगा नीति कोड का सही सत्य नहीं, तो आपका 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए डॉट समिति की आवश्यकता है। किस समिति की? राज्य के विधानसभा सदन की। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ आपका राष्ट्रपति दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका अवधि दिया हुआ है। तो आपका इसमें जो आपको जो सुमेलित जो हो जाएगा, यानी कि फखरुद्दीन अहमद अली, तो इनका जो हो जाएगा यानी कि 1974 से 77, यानी कि दूसरा से। एन संजीवा रेड्डी, तो इनका जो हो जाएगा 77 से 82। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो हो जाएगा यानी कि 1967 से 1969। और पीवी गिरी का जो हो जाएगा संबंध ये आपका 1969 से 74, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय है? ऐसा कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हो जाएगा आपका। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो यह 53वां। भारत के संविधान के लोकसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है, तो यह अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता थे? तो यह चंडी प्रसाद भट्टा। निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो यह कॉर्फ हॉकी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ आपका देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका राजधानी दिया हुआ है, तो आपका युगांडा का जो हो जाएगा आपका पहला ही हो जाएगा कंपाला, और यूक्रेन का जो हो जाएगा कीवी हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया का जो हो जाएगा आपका वियना, और चिली का जो हो जाएगा आपका सेंटियागो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई? तो जो स्थापना किया गया था 1954 में। एजेंट ओरिज क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। भारतीय रुपये को मार्च 1994 में निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चालू खाता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? तो यह अनुच्छेद 222। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी अनुसूचियां थी? 6। बाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह गिल्फ से। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो यह साख समितियां। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास
जाए जा सकते हैं। तो आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युवक को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या पर आरोप में फांसी की सजा मिली? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। 1883 के इंग्लैंड एक्ट 5 के द्वारा किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया? तो जो अवैध घोषित कर दिया गया था, गुलामी प्रथा। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था? तो यह पुर्तगाली। नेक्स्ट पर देखेंगे, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात। बिहार के किस जिले में पिडमेट स्पेप मिट्टी पाई है? तो जो पाई है आपका पश्चिमी चंपारण। शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? तो यह गया में भी है, जहानाबाद में भी है और रोहतास में भी। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। मांझी स्वास्थ्य का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? तो किस विद्रोह से हो जाएगा? संथाल विद्रोह। 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी? तो जो कुल खान की उपाधि जो दिया था, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहांगीर। दिसंबर 1991 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो जो प्रस्ताव जो लाया गया था, आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेज बहादुर प्रभु। सांगा दावा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो यह सिक्किम से। इस पर देखेंगे सूची एक को सूची दूसरे से बयान करने तरफ आपका दिया हुआ है प्रमुख दिवस, दूसरी तरफ आपका यानी कि डेट दिया हुआ है। तो आपका विश्व मधुमक्खी दिवस का संबंध हो जाएगा आपका 20 मई से हो जाएगा। विश्व थायराइड दिवस हो जाएगा आपका 25 मई से हो जाएगा। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस का जो संबंध हो जाएगा आपका 16 मई से हो जाएगा। और राष्ट्रीय आतंक विरोध दिवस का जो संबंध हो जाएगा ये आपका 21 मई से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अंटार्कटिका संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? तो आपका मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी। बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट किस जिले में चालू किया गया है? तो यह बांका में। ड्रेन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो यह किस मंत्रालय की पहल हो जाएगी? आपका कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय। इलो लेवोटोलोक ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये इंडोनेशिया। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए नाम मिशन लॉन्च किया है? तो जो लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। बिहार के किस पद्मश्री कलाकार पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी पद्मश्री कलाकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन बड़े हो जाएगा अशोक कुमार सिंह।
पेरिस 2024 ओलंपिक में शुभंकर का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका फ्रीज। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? तो यह स्पेन। नेक्स्ट पर देखेंगे और आखिरी प्रश्न है, फॉर्म 17C का संबंध किससे है? तो यह मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब।